नमस्कार बीकानेर वासियों, आप सभी को बीकानेर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बीकानेर स्थापना दिवस पर आइए जानते हैं कि क्या है बीकानेर स्थापना दिवस का सच। बीकानेर के लोगों की एक खासियत है कि अगर उन्हें कोई व्यंगपूर्ण बात कह दे या ताना दे दे या कुछ सुना दे तो ऐसा कोई काम आप जरूर करते हैं जिससे सामने वाले के पास बोलने के लिए शब्द न रहे। और ये खासियत हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको ये गुण विरासत में जो मिला है, क्योंकि हमारे बीकानेर की स्थापना भी एक ताने से हुई थी। हाँ, आपने सही सुना कि हमारी जो बीकानेर है, जिसका आज 534वां जन्मदिन है, उसकी स्थापना भी एक ताने से हुई थी। आइए जानते हैं कैसे। और इसके पीछे की कहानी है कि एक दिन राव जोधा दरबार में बैठे थे और बीकाजी दरबार में देर से आए, जो कि बीकाजी थे वो राव जोधा के पुत्र थे और राजकुमार थे, तथा प्रणाम कर दरबार में देर से आए तथा प्रणाम कर अपने चाचा कांधल से कान में धीरे धीरे बात करने लगे। यह देखकर जोधा जी ने व्यंग में कहा, मालूम होता है कि चाचा भतीजा किसी नवीन राज्य को विजित करने की योजना बना रहे हैं। इस पर बीका और कांधल ने कहा कि यदि आपकी कृपा होगी तो यही होगा। और इसी के साथ चाचा भतीजा दोनों दरबार से उठ के चले आए तथा दोनों ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। इस समय में एक लोक दोहा भी प्रचलित है, 1545 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीस थरपियो बीकानेर। यानी कि इस प्रकार एक ताने की प्रक्रिया से बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब बीकानेर की स्थापना की बात है तो बीकानेर के संस्थापक कौन थे, आइए देखते हैं। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के 5 पुत्रों में से एक राव बीकाजी ने राती घाटी नामक स्थान पर सन 1488 विक्रम संवत 1545 वैशाख सुद द्वितीया को किया था। और बीकानेर का पुराना नाम जांगल प्रदेश, विक्रमाखंड, विक्रमनगर या विक्रमपुरी था। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यही कौन है, राव बीकाजी, जिन्होंने हमारे बीकाना की स्थापना की थी। अब बीकानेर की स्थापना की बात है तो ये तो हमने देख लिया कि बीकानेर के संस्थापक कौन है, लेकिन जहां हम रहते हैं वहां की सभी विशेषताओं से हमें परिचित होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं बीकानेर की कुछ भौगोलिक विशेषताएं। आपको जो स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि बीकानेर आपको जो दिखाई दे रहा है, बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन 6 जिलों से क्या करता है, सीमा बनाता है और साथ ही साथ विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अब आप जहां रहते हो उसके बारे में आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल कितना है, वो कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। तो आपको विशेष बात ये बता दूं कि जो हमारा बीकानेर है वो हमारे भारत देश के किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, बल्कि वो इंटरनेशनल जो लिमिट्स है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है और जो अन्य 6 जिलों है उनसे सीमा बनाता है। अब बात करते हैं जो बीकानेर है उसका क्षेत्रफल कितना है। बीकानेर है उसका क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 7.96% है। और यह तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा है, जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद तीसरा है बीकानेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, पाकिस्तान से 168 किलोमीटर, जो कि कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटी है। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर, उसके बाद बाड़मेर जो कि 210 किलोमीटर 222 किलोमीटर, और जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर, और बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटी है। बीकानेर की जनसंख्या कितनी है, बीकानेर की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, यानी जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों लोग शामिल हैं, 23,69,927 थी। हाल ही में जो 20 साल हुए उसमें इनकी वृद्धि हुई है, वो हमारी जनगणना 2021 आएगी, उसमें देखेंगे कि जो बीकानेर है उसकी जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है। बीकानेर में कितनी तहसील है, बीकानेर में 7 तहसीलें कौन कौन सी है, बीकानेर, छत्तरगढ़, खाजूवाला, कोलायत, धूनकरणसर, नोखा और पूगल। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि बीकानेर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो बीकानेर का सबसे बड़ा गांव है भामड़सर। तो ये था बीकानेर का भौगोलिक परिचय। अब आइए जानते हैं बीकानेर के बारे में सांस्कृतिक और इसकी जो अनूठी विशेषता है उनके बारे में।
सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बीकानेर स्थापना दिवस पे है उस पर क्या विशेष रूप से किया जाता है। तो बीकानेर स्थापना दिवस पर विशेष रूप से पतंगबाजी की जाती है। जहां राजस्थान के दूसरे जिलों में मकर संक्रांति, जहां पर उस समय ठंडा मीठा मौसम होता है, ठंड में आराम से पतंग उड़ा सकते हैं, वहीं पर हमारे बीकानेर की बात ये अलग है। वो इतनी तेज गर्मी में, जो कि अभी तो मार्च से बहुत शुरू हो गए, इतनी तेज गर्मी में लोग बड़े उत्साह के साथ छतों पर जाकर पतंगबाजी करते हैं। और ये जो पतंगबाजी है, जो धूप में जाकर पूरे दिन छत पर गर्मी में खड़े होकर जो पतंगबाजी की जाती है, ये बीकानेर वासियों के जुझारू होने का प्रतीक है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उन्हें अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए इतनी धूप में लोग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हैं और बीकानेर स्थापना दिवस मनाते हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं जिसमें पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है। ये है हमारे बीकानेर के स्थापना दिवस के दिन की फोटो। और अभी स्थापना दिवस आज है, उस पर भी आप देखना कि पूरा आसमान भर जाएगा। अब बीकानेर के लोगों से जब भी पूछा जाता है कि बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भुजिया पापड़। मुस्कुराई मत, यही सच है। परंतु भुजिया पापड़ के साथ और भी ऐसी चीजें हैं जो बीकानेर को अनूठा और बेजोड़ बनाती हैं। आइए देखते हैं। इसके साथ ही एक और अनूठी चीज है बीकानेर की जो इसे नायाब बनाती है, वो है बीकानेर के लोगों की बोली, जिसमें अपनेपन और स्नेह का एहसास होता है। तो आगे की वीडियो इसी बोली में सुनिए और बीकानेर की सैर कीजिए। और बीकानेर में भुजिया पापड़ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला तो देखो कि जिसको होली हुए, होली में विशेष रूप से बीकानेर रौनक देखते ही बने, क्योंकि होली में 8-10 दिन पहला ही, यानी कि 20-15 दिन पहला ही लोग क्या कर ला जाए, रमतरी प्रैक्टिस कर ला जाए, बाद में रमत आयोजन करना शुरू हो जाए। अमर सिंह राठौड़ी रमत, हड़ाऊ मेरी रमत, नौटंकी शहजादी रमत आदि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बीकानेरी रमत कोई जवाब भी कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर राजस्थान में और भी जिला है, उदयपुर है, जयपुर है और जैसलमेर में भी रमत्य होवे, लेकिन जिकी होली में जिकी बीकानेर में रमत्य होवे ब्योरो कोई जवाब भी कोई नहीं। ए जिका आप देख सको फोटो है, बीकानेर में जो रमत्य होवे ब्योरा ही फोटो है। तो यह बीकानेरी विशेष रूप से प्रचलित रमत्यों। अब आगे देखो कि बीकानेर में और क्या क्या प्रसिद्ध है। और बीकानेर में आनंद और उल्लास हर महीने कॉकर छावड़ा रहे। आइए देखते हैं। अब बीकानेर घूमे रहा हो तो सबसे पहला जब भी कोई बीकानेर आवे है तो सबसे पहला क्या देख से आपको मैंने क्या दिखा सो जूनागढ़। अब जूनागढ़ की बात है तो जूनागढ़ आप देख सको आप स्क्रीन पर के क्या दिख रहे है। अब जूनागढ़ जब आपको घुमाने ले जाओ तो सबसे पहले मैं बता दो कि जूनागढ़ क्या है, एक धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग क्या है, जिको स्थल पर या भूमि पर बनी उड़ो है। अन्य नाम जो जूनागढ़ जिको पर है और दूसरा नाम क्या है, चिंतामणि, जमीन रो जेवर और बीकानेर दुर्ग। ये निर्माण कौन करवाया था, महाराजा राय सिंह ने राव बीका की टेकरी पर 1594 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यानी कि जो बीकानेर पुनर्निर्माण है वो महाराजा राय सिंह करवाया था और इनमें राय प्रशस्ति भी लगवाई थी। और इन्हें साथ ही जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, बीकानेर बादल महल। अब बीकानेर बादल महल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बादल महल में सौंदर्य नक्काशी की हुई है। आप देख सको कि और जिको बीकानेर बादल महल है इनमें सौंदर्य नक्काशी करी है। तो और इन्हें जब देखो तो देखते बने ऊपर आंखें बंद हुए कोई नहीं, क्योंकि अथोन धोनी है, सोनो कितना महंगा है। अब आगे देखो कि अगर कोई बीकानेर ऊपर आ जावे तो बिने भुजिया पापड़ तो खुआए सो, लेकिन साथ और कड़े कड़े घुमा सो बिने आयो देखो। मेरे बाद आप जूनागढ़ घुमान बाद में रामपुरा हवेलिया जरूर ले जा सो, क्योंकि बीकानेर स्थापत्य कला में, क्योंकि जो हमारा बीकानेर है वो स्थापत्य कला में भी पीछे नहीं है। यहाँ की रामपुरा हवेलियों की नक्काशी देखते ही बनती है। ये स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है जिसे देखने विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो क्या है, बीकानेर की रामपुरा हवेलियां। और बीकानेर का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इसके आगे खड़े होकर एक सेल्फी न ली हो, क्योंकि है ये इतनी नायाब कि इसे देखते ही रहो और पता ही नहीं चलता कि इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है और इसमें कितनी सारी खिड़कियां हैं। तो ये जो स्थापत्य कला का है एक नायाब नमूना है जो बीकानेर को अनूठा और लाजवाब बनाती है। इसके बाद देखते हैं कि बीकानेर में और क्या क्या प्रसिद्ध है। बीकानेर में है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। ये उनका निवास स्थान था
यानी कि यहाँ पे जो महाराजा गंगा सिंह है और उनका परिवार रहता था, लेकिन वर्तमान में ये एक हेरिटेज होटल के रूप में है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हॉर्डिंग्स के द्वारा किया गया था। इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी तथा शार्दुल संग्रहालय भी है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है लालगढ़ पैलेस और ये इसका है ऊपर से व्यू। अब बहुत ही सुंदर है। इस पे बहुत से जो हमारे सीरियल्स है उनकी शूटिंग भी हो चुकी है। तो बीकानेर में और क्या प्रसिद्ध है देखते हैं। बीकानेर हमारा सिर्फ राष्ट्रीय में नहीं, सिर्फ दूसरे देशों में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल रूप से फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किया जाता है, जहाँ पर लाखों लोग, लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। क्योंकि इसमें ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ऊंट नृत्य प्रतियोगिता, मिस मारवाड़, मिस मरवन प्रतियोगिता भी की जाती है और साथ ही साथ उसमें उस्ता कला का भी क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध कला कौन सी है? उस्ता कला और मथेरेना कला। क्योंकि उस्ता कला क्या होती है कि ऊंट पर सोने की नक्काशी की जाती है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की गई वो उसकी क्या शानदार है। हालांकि ये सोने की नहीं है, फिर भी इस पे कारीगरी बहुत ही शानदार की गई है। इसे ही देखने विदेशी और विदेशी पर्यटक जरूर आते हैं। उसके बाद चलते हैं आपको बीकानेर के सबसे पवित्र तीर्थ पर लेकर चलते हैं। बीकानेर का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है कपिल मुनि सरोवर कौलायत, जहां कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें दीपदान का विशेष महत्व है। जो कपिल मुनि का तीर्थ है वहां पर जो कार्तिक मास पूर्णिमा को मेला जरूर लगता है और उसमें दीपदान बहुत किया जाता है और वो उसका जो दृश्य होता है वो क्या मनमोहक होता है, आपको बता ही नहीं सकते। अब चलते हैं आगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगर आप बीकानेर आए और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर नहीं गए तो फिर बीकानेर क्या घूमे। क्योंकि लक्ष्मीनाथ जी को बीकानेर वासी नगर सेठ मानते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो बीकानेर में जो लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन के बिना पानी और जल और अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? बीकानेर स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिन्हें लोग बीकानेर के जो लोग हैं वो नगर सेठ मानते हैं। उसके बाद स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना और भी है जो बीकानेर में देखने को मिलता है, वो है बांडासर जैन मंदिर। इस मंदिर की विशेषता आपने सुनी ही होगी कि ये जो मंदिर है इसकी जो नींव है उसमें घी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आज जहाँ पर एक मकान खड़ा करना भी इतना मुश्किल है, वहां पर ये जो मंदिर है इसमें नींव खड़ी करने के लिए घी का इस्तेमाल किया गया था। और इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो सुंदरता है, आप इसको देखते ही बनती है। अगर आप बीकानेर आए और इसे देख कर नहीं गए तो फिर आप पछता सकते हैं, क्योंकि बांडासर जैन मंदिर बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही अब देखते हैं आगे क्या है। अब अगर आप बीकानेर के घूम रहे हैं और अगर आपने बीकानेर के जो संस्थापक है उनके बारे में जान लिया, लेकिन गंगा सिंह जी के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या जाना। महाराजा गंगा सिंह भारत के आधुनिक भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी ने ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931, 1932, 1933, उसमें ये एकमात्र राजा थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और इन्हें आधुनिक भागीरथ इसलिए कहा जाता है जहाँ पर पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पर दोरे ही दोरे हैं, जहाँ पर पानी की एक बूंद भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, वहां उन्होंने गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव रखी और पश्चिमी राजस्थान की काया पलट कर दी। गंग नहर आपको पता होगा कि पूरे एशिया की, पूरे विश्व की क्या है, प्रथम नहर मानी जाती है। क्योंकि उस समय तक किसी ने भी नहर के बारे में कि नहर जैसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी ने यह सिद्ध कर दिखाया और पूरे पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराया। तो बीकानेर को जानने के साथ ही हमें महाराजा गंगा सिंह जी है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा भी आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में म्हारो प्यारो बीकानो जरूर लिखना है। और अगर आपको और भी ऐसे फैक्ट्स पता है जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है बीकानेर के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा बीकानेर और किस किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है और किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बीकानेर आपका क्यों प्रसिद्ध है या बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, तो सिर्फ भुजिया पापड़ ही मत बताइए प्लीज। उसके साथ बहुत सी चीजें हैं बीकानेर में, बहुत सारी प्रसिद्ध है और नायाब है, और जो बीकानेर को अनूठा और नायाब बनाते हैं दूसरे जिलों से। क्योंकि आपको पता है कि बीकानेर का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, जो कि कतरियासर गांव जसनाथ जी के सिद्ध होते हैं वो कतरियासर गांव बीकानेर में करते हैं। उसके साथ ही बीकानेर में करणी माता, देश नौ में करणी माता का मंदिर है, जो कि एक विश्व में पूरे एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर चूहों
चूहे क्या होते हैं, चूहों की भी पूजा की जाती है और उन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बीकानेर से प्यार करते हो तो इस वीडियो को आप जितने भी बीकानेर वासी है उन सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बार फिर से बीकानेर वासियों को बीकानेर स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।